दोबारा जन्म लेने के बाद मैं सबसे पहला काम वर्कशॉप सुपरवाइजर का सिर फोड़ने का करता हूँ। मैं लात मारकर फैक्ट्री की सबसे खूबसूरत लड़की के आगे के 2 दांत भी तोड़ देता हूँ। अपनी पिछली जिंदगी में मैंने इंसानियत के नाते एक ताक झांक करने वाले को पकड़ने में मदद की थी, लेकिन विवियन शेन और सुपरवाइजर ने उल्टा मुझे ही फंसा दिया। उन्होंने कहा कि मैं ही वो इंसान था जो नहाती हुई फीमेल वर्कर्स को छुप कर देख रहा था और इस वजह से मुझे सरकारी फैक्ट्री से निकाल दिया गया। तब से थर्की का वो ठप्पा जिंदगी भर मेरे साथ जुड़ा रहा। जब तक मैं बूढ़ा, अकेला और मरने की हालत में नहीं आ गया, तब तक मुझे असली सच का पता ही नहीं चला। मैंने ये सीधे एक फीमेल वर्कर के मुंह से सुना था। अब सुपरवाइजर मार्कस को फिर से फ्लैग प्लेटफॉर्म पर खड़ा देखकर, जो सबके सामने औरतों के बाथ हाउस में ताक झांक करने के लिए मुझे सरेआम बदनाम कर रहा था, मेरे अंदर दबा हुआ गुस्सा आखिरकार फूट पड़ता है। मैं डेरेक जांग हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? मैं ये जिंदगी पहले ही एक बार जी चुका हूँ। तुम्हें लगता है मैं तुम जैसे लोगों को फिर से खुद को रौंदने दूंगा? वहीं खड़े रहो, अभी ठीक से बड़े भी नहीं हुए हो और बाथ हाउस की खिड़की से ताक झांक कर रहे हो। तुम गंदे ठरकी, अब तुम सुपरवाइजर को भी पीट रहे हो। तुम्हें निकाला जा रहा है, तुम्हें हर हाल में निकाला जाएगा। तुम क्या घूर रहे हो? जाओ अभी डायरेक्टर को बुला कर लाओ। ये कमीना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। तुमने मुझे फंसाया, तुमने ये गंदगी मुझ पर डाली। तुमने कहा कि मैं औरतों के बाथ हाउस में ताक झांक कर रहा था। तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ डेरेक, तुम्हारी सुपरवाइजर को मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें निकाल दिया गया है, तुम्हें पक्का निकाला जा रहा है। तुम कमीने मुझे इस तरह फंसा रहे हो। बाथ हाउस की खिड़की पर ताक झांक तुम कर रहे थे और मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा था, और अब तुम इल्जाम मुझ पर डाल रहे हो। यहाँ तुम ही वो गंदे इंसान हो जो अपने गंदे अंडरवियर इस तरह इधर उधर फेंक रहे हो। भाड़ में जाओ, कोई डायरेक्टर को बुलाओ, इसे रोको। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? मास्टर शियांग, मास्टर ली, इसे मुझ पर से हटाओ। हाँ डायरेक्टर, आपको इस बात में मेरा साथ देना होगा। इस कमीने को काम से निकलवा दो, मुझे छोड़ो। मार्कस, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अगर मुझे निकाल भी दिया जाए तब भी मैं तुम्हें मार दूंगा। और डायरेक्टर, क्या मजाक है? एक बूढ़ा सठियाया हुआ इंसान जो सही और गलत में फर्क नहीं बता सकता। तो आओ, अगर तुम मुझे फंसाने ही वाले हो तो मैंने भी कभी चुपचाप सहने का नहीं सोचा था। तुम किस वर्कशॉप से हो? तुम्हारी एक सुपरवाइजर को मारने की हिम्मत कैसे हुई? कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही है या कौन गलत। अपने सीनियर्स की रेस्पेक्ट करने का मतलब है कि तुम उन्हें पलटकर जवाब नहीं देते। सबके सामने उन पर हाथ उठाना तो दूर की बात है। फैक्ट्री ने तुम पर जो कुछ भी इन्वेस्ट किया है उसके बाद तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? डायरेक्टर, इस छोटे गुंडे को कोई शर्म नहीं है। वो औरतों के बाथ हाउस के पीछे वाली गली से ताक झांक कर रहा था और मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा। बहुत सारे लोग इस बात की गवाही दे सकते हैं। डेरेक, इस गुंडे को निकाला ही जाना चाहिए, इसे पक्का निकाला जाना चाहिए। डायरेक्टर हैंग, आप टेंशन मत लें। फैक्ट्री के रूल्स सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। अगर उसने ऐसा किया है तो उसे पक्का सजा मिलेगी। तुम बूढ़े बेवकूफ, और तुम खुद को डायरेक्टर कहते हो। तुम सही और गलत में फर्क भी नहीं बता सकते। तुम ये भी नहीं पूछते कि सच क्या है, और तुम बस ऐसे ही एक वर्कर का पूरा फ्यूचर डिसाइड कर देते हो। इसी तरह तुम लोग लापरवाही से किसी पर भी कीचड़ उछालते हो। तो आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे फैक्ट्री के रूल्स तुम्हारे लिए बहुत मायने रखते हैं। मेरा ये थप्पड़ भी दिखावे के लिए नहीं है। मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में कुछ आंक ला सके। ठीक है, ठीक है। और डायरेक्टर हुआंग ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा और तुम अभी भी इसे मानोगे नहीं। पुलिस को बुलाओ, फिर सिक्योरिटी को यहाँ बुलाओ। डायरेक्टर, सच में इस मामले में सिक्योरिटी को शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना बस उसे निकाल दिया जाए और बात खत्म की जाए। डायरेक्टर, मेरे भाई का पक्का बस एक पल के लिए दिमाग खराब हो गया होगा। प्लीज उसे एक और चांस दें। मेरा भाई मानता है कि वो गलत था। वो सच में जानता है कि उसने गलती की है और उसका परमानेंट स्टेटस रिव्यू जल्दी ही आने वाला है। मेरे भाई का मैनेजमेंट में प्रमोशन हो सकता है। उसका अभी भी एक फ्यूचर है, उसे निकाला नहीं जा सकता। अब ये कौन है? क्या चल रहा है? डायरेक्टर, ये दोनों कजिन्स हैं। डेरेक के पिता ने शेन फैमिली में शादी की है। उसने विवियन की बुआ से शादी की है। वो उसके पिता की तरफ से कजिन्स हैं। विवियन एक अच्छी वर्कर है। उसकी स्किल्स हमेशा वर्कशॉप के टॉप 30 में रैंक करती हैं। डेरेक की स्किल्स भी अच्छी हैं। वो अक्सर स्किल्स कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेता है और घर में बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लाता है। वो एक होनहार बच्चा है। डायरेक्टर, ये सिर्फ पहली बार है जब मेरे भाई ने फीमेल वर्कर्स को नहाते हुए ताक झांक की है। प्लीज उसे एक और चांस दें। मेरा भाई मानता है, वो सच में जानता है कि वो गलत था और उसका परमानेंट स्टेटस रिव्यू सिर्फ 3 महीने दूर है। उसे निकाला नहीं जा सकता। विवियन, तुम्हारी उस ठरकी के लिए बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई? ये पहली या दूसरी बार नहीं है जब उसने उस बाथ हाउस की खिड़की से ताक झांक की है। यहाँ बाकी सभी फीमेल वर्कर्स की सेफ्टी के लिए उसे निकाला ही जाना चाहिए। यहाँ तक कि पिछले साल भी मुझे हमेशा लगता था कि बाथ हाउस के पीछे गली की उस खिड़की के नीचे कोई छिपा हुआ है। डेरेक, वो सच में एक बीमार गंदा ठरकी है। आई एम सो सॉरी। मैं सच में माफी मांगती हूँ। मैं अपने भाई की तरफ से आप सबसे माफी मांगती हूँ। वो फिर कभी आप में से किसी को नहाते हुए नहीं देखेगा। प्लीज मेरे भाई को एक और मौका दें। प्लीज मेरे भाई को जॉब से मत निकालें। उसे अभी भी परमानेंट होना है। उसे अभी भी प्रमोशन पाना है। आप इतनी छोटी सी बात से उसकी पूरी लाइफ बर्बाद नहीं होने दे सकते। प्लीज, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। विवियन, अपने भाई से कहो कि वो अपनी गलती माने। उसे ये मानना ही होगा, उसे माफी मांगनी होगी। डेरेक, बस मान लो कि तुम गलत थे। सबसे सॉरी कहो
और फिर कभी बाथ हाउस में ताक झांक करने मत जाना। अगर तुम बस मान लोगे तो सब तुम्हें माफ कर देंगे। मेरी इस कजन का चेहरा सच में ऐसा बना है जो एक बेचारी विक्टिम का नाटक कर सकती है, जिसे हर कोई प्रोटेक्ट करना चाहता है। उसने दूसरे वर्कर्स को भी अपने आगे पीछे ऐसे घुमा रखा था जैसे वो फैक्ट्री की सबसे सुंदर लड़की हो। क्या मजाक है। किसने सोचा होगा कि जिस कजिन पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता था वही इस सबके पीछे की मास्टरमाइंड थी। सबसे घटिया इंसान। भाड़ में जाए सब, मैं कुछ भी नहीं मानूंगा। ये सब तुम मेरी पीठ पीछे कर रही थी। अपनी पिछली लाइफ में मैं 20 सालों से भी ज्यादा टाइम तक तुम्हारा एहसानमंद था। मैं अभी तुम्हें ही पीट रहा हूँ। इस कमीने को रोको, इसे निकाल दो। हाँ, मुझे छोड़ो। अगर मुझे निकाल भी दिया जाए तब भी मैं तुम सबको नीचे गिरा दूंगा। तुम जानवर, तुम सच में एक जानवर हो। सुपरवाइजर को मारना ही काफी बुरा था, लेकिन अब तुम अपनी कजिन को भी मार रहे हो। इसे निकाल दो। तुम एक गरजमाई के कमीने बेटे हो। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? वो औरतों के बाथ हाउस में ताक झांक करता है, सुपरवाइजर को मारता है, और अब वो मुझे भी मार रहा है। उसे निकाला ही जाना चाहिए। उसे पकड़ो, उसे ऑफिस में बंद करो और उसके पेरेंट्स को कॉल करो। मुझे छोड़ो, छोड़ो। डेरेक के पेरेंट्स कहाँ हैं? उन्हें अभी यहाँ लाओ। ये छोटा जानवर पागल हो गया है। ये बूढ़ा बेवकूफ सही और गलत में फर्क भी नहीं बता सकता। विवियन, तुम चालाक धोखेबाज। तुमने मेरी लाइफ के 20 साल बर्बाद कर दिए। तुम बूढ़े कुत्ते मार्कस, मुझे बाहर निकालो। अपनी पिछली लाइफ की हर चीज को याद करते हुए अब जाकर मुझे समझ आ रहा है कि क्यों हर बार जब मैंने कहीं नई जगह काम शुरू किया, विवियन हमेशा मेरा हालचाल लेने पहुंच जाती थी, और हर बार जब वो ऐसा करती थी तो मेरा वो पुराना ठरकी वाला स्कैंडल नई जगह पर फिर से फैलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता था। वो सारा सो कॉल्ड प्यार शुरू से आखिर तक मेरी कजिन की अपनी ही चाल थी, और मैं इतना बेवकूफ था कि मुझे लगता था वो सच में मेरी परवाह करती है। पता चला कि ये सब सोची समझी क्रूरता थी। मेरी पिछली लाइफ में जब तक मैं मौत के करीब नहीं था तब तक मैं बाजार में एक पुरानी फीमेल को वर्कर से नहीं मिला था। एक औरत जो 20 साल से ज्यादा टाइम तक गिल्ट लेकर जी रही थी। उसने मुझे सब कुछ बताया कि उस वक्त सच में क्या हुआ था। हर एक डिटेल। मुझे फंसाने का पूरा जाल विवियन ने बिछाया था, और सिर्फ विवियन ने। मेरे खिलाफ गवाही देने वाले हर एक गवाह की कोई ना कोई ऐसी कमजोरी विवियन को पता थी जिससे वो उन्हें ब्लैकमेल कर सकती थी। उसने ये सब अरेंज किया था सिर्फ सारा इल्जाम मुझ पर डालने के लिए। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पिता ने शेन फैमिली में शादी की थी और शेन फैमिली वाले उन्हें नीचा समझते थे, और क्योंकि मेरी स्किल्स इत्तेफाक से विवियन से कहीं बेहतर थी। वो जलन में इस कदर जल रही थी कि उसने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद करने की ये घिनौनी और खतरनाक चाल चली। इससे मेरा खून खौलता है। मैं उसे इसके लिए माफ नहीं करूंगा। अब जब मुझे ये लाइफ दोबारा जीने को मिली है, मुझे ये हिसाब पूरी तरह से चुकता करना होगा। इस बार मैं अपने दिमाग में 20 साल के फ्यूचर की यादें लेकर चल रहा हूँ। मुझे पता है कि कौन सा बिजनेस ऊंचाइयों पर जाने वाला है। भले ही फैक्ट्री मुझे निकाल दे, भले ही मैं कभी परमानेंट ना बन पाऊं, मैं फिर भी अपना कुछ ना कुछ नाम जरूर बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर मैं परमानेंट नहीं बनता तो विवियन को भी प्रमोशन नहीं मिलेगा। जिंदगी भर की तकलीफ का बदला जिंदगी भर चुकाना पड़ता है। डैम इट, तुम्हें लगता है कि तुम बस इलाज के लिए हॉस्पिटल जा रहे हो? क्या मैंने इसके लिए हामी भरी थी? अभी उनके पीछे जाओ, आगे कॉल करो। डेरेक और विवियन के पेरेंट्स को बताओ कि उन्हें फैक्ट्री आने की जरूरत नहीं है, उन्हें सीधे हॉस्पिटल भेजो। क्या मुसीबत है। अब जब मुझे ये लाइफ वापस मिल गई है, अगर मैं इस गुस्से को फिर से पी लूंगा तो मुझ पर लानत है। उसे भागने मत दो। और क्या आप नहीं जानेंगे, मेरे औरतों के बाद हाउस में ताक झांक करने के लिए फंसाए जाने और फैक्ट्री से निकाले जाने के ठीक बाद मेरे प्यारे अंकल विवियन के पिता ने मुझ पर एक एहसान करने का नाटक किया और मुझे कहीं नई जगह काम पर लगा दिया। मैं प्रमोशन की राह पर चल रहा एक होनहार वर्कर था, लेकिन विवियन और उसके पिता ने मुझे एक टेक्सटाइल मिल में भेजने की चाल चली। एक मजदूर के तौर पर बोरियां ढोते हुए, बिना ये समझे कि असल में हुआ क्या था। मैं बस अपनी जिंदगी काट रहा था। अब पीछे मुड़कर देखने पर यह साफ है कि उन दोनों ने ये सब पहले से ही प्लान किया हुआ था। वो खस्ताहाल सरकारी फैक्ट्री पहले ही मार्केट से बाहर हो चुकी थी और कुछ और सालों के अंदर उसे रिस्ट्रक्चर किया जाता और बंद कर दिया जाता, जिससे हर वर्कर की नौकरी चली जाती। मुझे वहां भेजना प्योर क्रूरता थी। शेन फैमिली का एक भी इंसान अच्छा नहीं है, यहाँ तक कि मेरी अपनी माँ जो सही और गलत में फर्क नहीं कर सकती, मेरी अपनी वोल्डेमॉर्ट भी उनमें से एक है। साथ ही मेरे डरपोक पिता, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ एक घर जमाई के तौर पर गुजार दी। उनके अपने बेटे को फंसाया जाता है और वो मुझ पर भरोसा नहीं करते। ठीक है, मैं इस बात को लगभग मान भी लेता, लेकिन उन्होंने विवियन और उसके पिता का भी साथ दिया। उनके साथ मिलकर मुझे पीटा और कोसा, मुझे तब तक तोड़ा जब तक मेरी कोई वैल्यू नहीं रह गई। अपने ही हाथों से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। मैं उनमें से किसी को भी माफ नहीं करूंगा। अपनी पिछली लाइफ में मैं शायद ही कभी यहाँ वापस आया था। मैं कभी भी इस जगह को ठीक से जान नहीं पाया। मैंने यहाँ सिर्फ आधा साल ही काम किया था। बाद में वो ताक झांक वाला स्कैंडल विवियन ने चुपके से यहाँ भी फैला दिया और फीमेल वर्कर्स सब मुझसे डरती थी, मुझसे दूर रहती थी। इसके ऊपर इकलौती सुपरवाइजर जो मेरे साथ अच्छी थी, उसने भी अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सरकारी फैक्ट्री छोड़ दी। जब मेरी परवाह करने वाला कोई नहीं बचा तो मैं बस काम छोड़कर चला गया। लेकिन ये जगह, ये फीमेल वर्कर्स का डॉर्मेट्री एरिया है। अपनी शिफ्ट के बाद औरतें यहाँ अपने कपड़े और बाल धोती हैं, कुछ तो यहाँ नहाती भी हैं। पानी की वो अचानक से आई छपाक। प्लीज मुझे बताओ कि मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं है। क्या मैं सच में छुट्टी के दिन नहाती हुई एक वर्कर के पास पहुंच गया हूँ? ये वो है फयू। अच्छा है, उसने अभी भी कपड़े पहने हुए हैं। किसने सोचा होगा कि इस दूसरी लाइफ में मैं डायरेक्टर चेन से इतनी जल्दी टकरा जाऊंगा। डायरेक्टर चेन मेरी पिछली लाइफ की इकलौती इंसान थी जिन्होंने कभी मेरे साथ अच्छे से बर्ताव किया था। स्टेट टेक्सटाइल मिल की फीमेल वर्कशॉप सुपरवाइजर डायना चेन
जब मुझे पिछली फैक्ट्री से निकाला गया था और इस मिल में भेजा गया था, तो डायना ही थी जिन्होंने मुझे सब जगह दिखाई और मुझे मेरे काम सौंपे थे। ये देखकर कि मैं कितना यंग था, उन्होंने मेरे लिए कपड़े भी खरीदे। उन्होंने सच में मेरा ख्याल रखा। एक ऐसे दिमाग को बर्बाद मत करो जो कोई असली काम सीख सके। उन्होंने मुझसे कहा, जाकर कहीं कोई स्किल सीखो। यहाँ एक मजदूर के तौर पर बोरियां ढोने से तो अच्छा है कि एक तकनीशियन बन जाओ। दुख की बात है कि 3 महीने बाद डायना ने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सरकारी फैक्ट्री छोड़ने का मन बना लिया। एक बार जब वो चली गई तो डायना ने सिर्फ अपना खुद का क्लोथिंग ब्रांड ही नहीं बनाया, वो साउथ में कॉस्मेटिक्स बिजनेस की एक बहुत बड़ी प्लेयर बन गई और कुछ समय के लिए वो पूरे प्रोविंस की सबसे अमीर औरत भी थी। लेकिन तब तक वो खूबसूरत सुपरवाइजर जो कभी मेरी इतनी अच्छी देखभाल करती थी, वो मुझसे बहुत ऊंचे मुकाम पर खड़ी थी, जबकि मैं अभी भी कीचड़ में फंसा हुआ था, सबसे बड़े लूजर के तौर पर जिंदगी जी रहा था। जाहिर है हम दोनों का एक दूसरे से कांटेक्ट टूट गया। इस बार अगर मुझे मौका मिला तो मैं सच में इस शानदार औरत को फॉलो करना चाहता हूँ, उसके साथ फैक्ट्री छोड़ना चाहता हूँ और बिजनेस में जाना चाहता हूँ और अपने लिए कुछ बनाना चाहता हूँ। दोबारा जन्म लेने से पहले के 20 साल से ज्यादा के फ्यूचर के ज्ञान के साथ मुझे पता है कि मैं डायना के बिजनेस को एक बिल्कुल नए लेवल पे ले जा सकता हूँ और अपने लिए एक कहीं बेहतर फ्यूचर बना सकता हूँ। लेकिन अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है और उन दोनों से अपना हिसाब चुकता करना है, वो मेरी प्रायोरिटी है। इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि डायना मुझे बाल धोते समय ताक झांक करते हुए पकड़े और मुझे कोई ठरकी समझे, उससे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एक बार मैं इस पूरे फैमिली के ड्रामे से निपट लूं, फिर मैं उसे मिल में दोबारा ढूंढने आऊंगा। ज्यादा देर नहीं होगी। तुम नकारा छोटे गुंडे, तुम्हारी मुझे बाल धोते हुए छुपकर देखने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम में हिम्मत है तो भागना मत, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? तुम कमीने, बस तुम रुको, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। ये वो जगह है। डैड, आपकी छड़ी कहाँ है? डैम इट, सब कहाँ है? मैंने शॉर्टकट लिया था, मुझे इतना पीछे नहीं होना चाहिए। हो सकता है उन जान पहचान वालों से पीछा छुड़ाने में मेरा थोड़ा टाइम लग गया हो। नर्स, मेरी बेटी किस रूम में है? उसका नाम विवियन शेन है, अभी अभी फर्स्ट मशीनरी प्लांट से लाई गई है। वो कैसी है? अपने हॉस्पिटल के डायरेक्टर को मुझसे मिलने के लिए यहाँ बाहर बुलाओ। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। क्या तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूँ? आप उनकी बात कर रहे हैं जिन्हें फर्स्ट मशीनरी प्लांट से लाया गया है, सुपरवाइजर और वो फीमेल वर्कर। उनके ऊपरी घावों को डिसइंफेक्ट कर दिया गया है, खून बहना बंद हो गया है, फीमेल वर्कर को भर्ती कर लिया गया है। वो 3rd फ्लोर पर रूम 308 में है। उसके 2 दांत टूट गए हैं, उसका होंठ फट गया है, उसे सिलने के लिए सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। ओ माय विवियन, इतना प्यारा चेहरा, और अब वो बिगड़ गया है। इसके बाद वो पब्लिक में अपना चेहरा कैसे दिखाएगी? तुम जेनसन, तुम्हारे कमीने बेटे ने इतना बेरहम काम किया है। अगर मेरी बेटी को कुछ भी परमानेंट डैमेज हुआ तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर जेन, क्यों ना आप पहले मेडिकल बिल सेटल कर दें। देखिए आपके कमीने बेटे ने क्या किया है। हाँ, वो छोटा कमीना 3rd फ्लोर पर है। क्या उसे फैक्ट्री में बंद नहीं किया जाना था? क्या वो फैक्ट्री में बंद नहीं था? तुम सब आसपास क्यों खड़े हो? उसके पीछे जाओ। क्या यहाँ कोई इंचार्ज नहीं है? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, कोई 3rd फ्लोर पे परेशानी खड़ी कर रहा है, अभी किसी को यहाँ बुलाओ। बूहू, मार्कस, बहुत दर्द हो रहा है। मेरे दांत, मेरे दांत, मेरी मदद करो। और तुम विवियन, बस तुम रुको। एक बार तुम्हारी फैमिली यहाँ आ जाए, डायरेक्टर और बाकी वर्कर्स हमारा साथ देंगे। बस सीधे उसकी तरफ इशारा करना और कहना कि वो फीमेल वर्कर्स को नहाते हुए देख रहा था। उसे पक्का निकाला जाएगा, निकाला जाएगा, उसे पक्का निकाला ही जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जिसने भी ऐसा किया है वो आगे आए, ताकि वो कभी सिर उठाकर ना जी सके। इस आदमी का दिल किसी भी दुष्ट औरत से ज्यादा क्रूर कैसे हो सकता है? हे विवियन, तुम पहले कुछ खा क्यों नहीं लेती? मेरे दांत नहीं है। हाँ, तुम बूढ़े कुत्ते। मार्कस, तुम्हें लगता है तुम स्वर्ग के पैर खाने के लायक हो? अपना गंदा मुंह बंद रखो। तुम मेरी पिछली लाइफ के विलन, अब तुम मेरे हाथों में हो, खांसते हुए। अगर मैंने तुम्हें साल के आखिर तक जिंदा पहुंचने दिया तो वो एक चमत्कार होगा। विवियन, ये डंडा यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए ही बना है। मॉम, प्लीज मुझे मारना बंद करो। मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगी, मैं सच में नहीं करूंगी। खाओ, खाओ, इसे खाओ। मार्कस, तुम बूढ़े कुत्ते, ये देखो, मैंने सच में तुम्हें पीटा ना? अभी भी भूखे हो? फिर मैं तुम्हें पेट भरकर खाने दूंगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तुम छोटे कमीने, अपनी कजिन को फिर से हाथ लगाओ और देखो क्या होता है। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। शेन फैमिली से हर एक जांग को बाहर निकाल दो। मॉम, डैड, मुझे बचाओ। हाँ, मेरी मदद करो प्लीज। अभी से रो रही हो, खाना नहीं खाया, और जोर से रो। 20 साल आज। हम ब्याज से शुरू करते हैं। मॉम, डैड, मुझे बचाओ। डेरेक, तुम क्या कर रहे हो? विवियन शेन फैमिली की बेटी है, उसे फिर से हाथ लगाओ और तुम खत्म। मुझे बाहर निकालो और पास मत आना। विवियन, दरवाजा खोलो। मेरी मदद करो। डेरेक, मैं गलत थी, मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज रुक जाओ, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। डेरेक, प्लीज अपनी कजिन को छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए अपने घुटनों के बल बैठ जाऊंगा। आर्थर, जीजा जी, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। ये सब मेरे अपने छोटे कमीने की गलती है। आई एम सॉरी, मुझे आपसे माफी मांगनी है। मैं घुटनों के बल बैठकर इसे ठीक कर दूंगा। विवियन के साथ जो भी हुआ उसकी भरपाई के लिए मैं उसे अधमरा कर दूंगा। रुको, अब तुम दोनों एक दूसरे के सामने झुक रहे हो। दरवाजा खोलो और उसे बचाओ। आउच। जांग,
फैमिली की सड़ी हुई जड़ों को देखो। अगर मेरी भतीजी को गंभीर चोट आई है तो मैं तुम्हें तलाक दे रही हूँ। प्लीज आप सभी अब ये दरवाजा खोलो। मेरी बेटी उस छोटे शैतान के हाथ